एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ यू कैन स्कोर मोर सीजीपीए इन योर अंडर ग्रेजुएशन। तो अगर आप अपने अंडर ग्रेजुएशन में हैं, कॉलेज में हैं, तो आप कैसे अच्छी सीजीपीए स्कोर कर सकते हैं, वो हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये एक काइंड ऑफ रिक्वेस्ट वीडियो था मेरी जूनियर की तरफ से, तो हेयर इट इज़। सो पहले मैं आपको बात करूँगी कि थिंग्स व्हाट यू नीड टू डू एंड थिंग्स व्हाट यू नीड टू अवॉइड। तो इसको मैंने कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले बात करेंगे थिंग्स व्हाट यू शुड डू इन योर अंडर ग्रेजुएशन टू स्कोर मोर सीजीपीए, एंड देन हम बात करेंगे थिंग्स व्हाट यू नीड टू अवॉइड। ठीक है, तो थिंग्स व्हाट यू शुड डू, इसमें अलग अलग सेक्शन है। मैं 7 स्टेप्स की बात करूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है इसमें स्टॉप स्टडिंग मोर, स्टार्ट स्टडिंग राइट। यानी बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो हम बहुत ज़्यादा स्कोर कर, कम पढ़े लेकिन आप सही और सब्सटेंशियल चीज़ें पढ़ें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 3 चीज़ों पर बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। वो 3 चीज़ें क्या क्या है? पहला है सिलेबस वेटेज, यानी आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके जो सिलेबस है उसकी वेटेज क्या है, कौन से यूनिट की कितनी वेटेज है। ये चीज़ आप पीवाईक्यू से देख सकते हैं और टीचर से भी पूछ सकते हैं। तो पहले सिलेबस वेटेज को अच्छे से समझिए। ठीक है, दूसरा चीज़ है पीवाईक्यू। देखिए कि पीवाईक्यू में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेटिव आते हैं। ठीक है, उसके बाद है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम टीचर्स। यानी एग्जाम से पहले क्या है कि टीचर से इंपॉर्टेंट टॉपिक समझिए कि आपका जो सिलेबस वेटेज है, पहले जैसे आपने देख लिया कि सिलेबस वेटेज क्या है, उसके बाद आप पीवाईक्यू देखिए, उसके बाद आप टीचर से बात कीजिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं आपके सिलेबस के। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप्स जो होते हैं उसमें है मेक योर ओन नोट्स। ठीक है, यानी बहुत सारे लोग होते हैं ना दूसरे के नोट्स पे डिपेंड होते हैं, अपने खुद के क्लास के नोट्स नहीं बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लास्ट टाइम में जो लास्ट मिनट होता है ना, वो किसी और से नोट्स मांगने लग जाते हैं। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप पहले से ही अपना माइंड प्रिपेयर करके रखें कि मुझे पहले से ही अपने खुद के रिटर्न नोट्स बनाने हैं। तो रिटर्न नोट सबसे बेस्ट होता है, यानी जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसके आप शॉर्ट शॉर्ट कीवर्ड्स या की नोट्स आप बनाते चलिए। तो इससे क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर जब आप देखते हो कि आपके खुद के नोट्स क्या है, तो आपको समझ आता है कि कौन से यूनिट में क्या इंपॉर्टेंट टीचर ने बताया था। फिर यूनिट के अंदर जो सब टॉपिक्स है उसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। तो इससे क्या होता है कि आपका माइंड पहले से प्रिपेयर होकर चलता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लास में बताई गई थी और यही चीज़ें आपको पढ़नी भी हैं। उसी चीज़ों के ऊपर आप पढ़ लो अच्छे से, तो यू कैन स्कोर गुड। ठीक है, उसके बाद है यस, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे इस चीज़ के लिए। उसके बाद दूसरी चीज़, आप सिंपल फ्लो चार्ट्स काइंड ऑफ अपने नोट्स बना सकते हैं। तो नोट्स में या तो आप सिंपल नोट्स बना लीजिए पॉइंट टू पॉइंट, या फिर आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। फ्लो चार्ट्स भी अलग अलग लोग अलग तरीके से बनाते हैं, तो आपका जो तरीका है उस तरीके से ही आप अपने लिए फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप इजीली उस चीज़ को समझ सकते हो, उस टॉपिक को, उस यूनिट को कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद है राइटिंग आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। यानी आपको टीचर कोई भी आंसर बताती है या टीचर रिपीट कर देते हैं आंसर्स और आप लिख लेते हो, तो इससे क्या होता है कि टीचर ने तो बता दिया लेकिन आपको खुद से भी क्या करना है, उस आंसर को पढ़ के एक बार खुद से बस लिख लेना, एक शॉर्ट नोट काइंड ऑफ बना लेना। तो इससे क्या होगा कि आप जब खुद से लिखोगे ना, तो वो आंसर आपके दिमाग में ही रहेगा कि आपने क्या लिखा था। तो इससे वो आपको प्रिपेयर तभी हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट। देखो, फर्स्ट पॉइंट था स्टॉप स्टडिंग मोर, स्टार्ट स्टडिंग राइट। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमने बात की कि मेक योर ओन नोट्स। ठीक है, थर्ड स्टेप अभी बात करेंगे पीवाईक्यू। पीवाईक्यू इस यहाँ पर आपका बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड कैसे हैं? क्योंकि देखो लास्ट के 5 to 7 ईयर्स के पीवाईक्यू देखो पहले तो आप। ठीक है, लास्ट के 5 to 7 ईयर्स के पीवाईक्यू देखोगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीटेटिव क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे। ठीक है, उसके बाद आप ये समझिए कि किस तरीके के आंसर्स आपको क्वेश्चन में लिखने चाहिए। यानी आपको समझना होगा कि व्हाट टाइप ऑफ आंसर्स टीचर्स आस्क। ठीक है, क्वेश्चन आपको पता चल गया। उसके बाद टीचर से जाके 1 to 1 इंटरेक्शन कीजिए और पूछिए उनसे कि इस क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमें कैसा आंसर लिखना चाहिए। अब जैसे अगर आप हिस्ट्री स्टूडेंट है, जैसे मैं हिस्ट्री स्टूडेंट थी, मेरा कॉम्बिनेशन था हिस्ट्री और इंग्लिश। तो उसमें ना हिस्ट्री में क्या होता है कि आपको पैराग्राफ टाइप आंसर्स आपको लिखने होते हैं, आप पॉइंट वाइज पॉइंट नहीं लिख सकते। तो उसमें हमारी टीचर कहती थी कि राइट आंसर्स इन पैराग्राफ, पॉइंट में नहीं लिखना है। यू शुड अवॉइड पॉइंट इन हिस्ट्री एंड इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में आंसर्स लिख रहे हो या हिस्ट्री में आंसर्स लिख रहे हो। ठीक है, तो यही चीज़ आपको अपने टीचर से जाके पूछना है। जैसे अगर आपका बीकॉम कोर्स है या आपका जो भी कोर्स है, आपको अपने टीचर से जाके पर्टिकुलरली पूछना है कि इस के लिए या उस चैप्टर के लिए या उस सब्जेक्ट के लिए आपको किस तरीके से आंसर लिखना है, तो आपको ये पता चलेगा।
उसके बाद है कि लर्न हाउ टू फ्रेम आंसर्स प्रॉपरली। तो हमारी हिस्ट्री में क्या होता था कि हमारे हिस्ट्री के टीचर्स ना हमें प्रॉपरली सिखाते थे कि आपको आंसर कैसे फ्रेम करना है हिस्ट्री में। यानी आपको पैराग्राफ वाइज आंसर लिखना है, लेकिन आपको किस तरीके से आंसर लिखना है, पहले फैक्ट्स लिखना है या पहले इंट्रोडक्शन फिर फैक्ट्स, फिर आगे का कंटेंट कैसा होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें टीचर सिखाती थी कि कैसे फ्रेम करना है आंसर्स को। तो यही सेम चीज़ आपको अपने टीचर से करना है, उनसे पूछना है कि हमें कैसे फ्रेम करना है आंसर्स। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा अटेंडेंस। अटेंडेंस देखो यहाँ पे यूजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अटेंडेंस आपको फ्री मार्क्स दिलाता है। ठीक है, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। तो अटेंडेंस पर हम बात करें कि आपका जो, जैसे मैं आईपी कॉलेज में थी, तो वहाँ पे इंटरनल मार्क्स के लिए अटेंडेंस बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी था, यानी आपके 6 आउट ऑफ 6 होने चाहिए अटेंडेंस पे। तो हमारे में इंटरनल मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, अगर अटेंडेंस कम होती थी तो इंटरनल मार्क्स भी हमारे कम हो जाते। तो इसीलिए इंटरनल मार्क्स को सही रखने के लिए हमें अटेंडेंस हमारी मेंटेन करके चलनी पड़ती थी। उसके बाद है टीचर फेमिलियरिटी। अब देखो टीचर फेमिलियरिटी मैं इसलिए बोली हूँ क्योंकि हमारे कॉलेज में तो ये होता था कि टीचर फेमिलियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। जैसे कि अगर आपको मान लो कोई हिस्ट्री टीचर है, उनको आप अच्छे से जानते हो, तो वो काइंड ऑफ आपको एक ऐसा होता है कनेक्शन, तो मार्क्स भी आपको अच्छे दे देते थे। तो इसीलिए थोड़ा टीचर के साथ इंटरेक्शन किया करो, थोड़ी फेमिलियरिटी होगी ना, तो टीचर जान जाता है कि हाँ ये बच्चा अच्छा करता है या ये अच्छी करती है, तो वो मार्क्स दे देते हैं आपको। तो ये भी रहता है, ये मतलब आपको आंसर्स भी अच्छे लिखने पड़ता है, लेकिन ये फेमिलियरिटी थोड़ी चलती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्लास डिस्कशन अंडरस्टैंडिंग। तो एक ये होता है कि क्लास डिस्कशन जो चल रहा होता है, उस चीज़ को अच्छे से समझना पड़ता है कि क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं वो तो आपको पता होना चाहिए। यानी क्लास में क्या पढ़ा रहा है और आपको पता ही नहीं तो फिर तो गए। पॉइंट है हमारा स्टडी इन स्मॉल ऑनेस्ट सेशंस। यानी आप जब पढ़ाई करते हो ना, तो उसको सेशंस में डिवाइड कर लिया करो, यानी कंसिस्टेंट रहा करो 1-2 घंटे, उसके बाद आप ब्रेक लिया करो। ये नहीं कि 10-10 मिनट पढ़ाई की फिर उसके बाद ब्रेक, ये नहीं। आप 1-2 घंटे पढ़ो, उसके बाद आप ब्रेक लो। तो इससे क्या होता है कि आप 1-2 घंटे में आप डेडिकेटली पढ़ लेते हो, उसके बाद ब्रेक लेते हो, फिर आपको पता होता है कि हाँ ब्रेक के बाद फिर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपने सेशंस को डिवाइड कर सकते हो, 10 मिनट्स करके, 10 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद फिर 1 से 2 घंटा पढ़ाई, फिर 10 मिनट ब्रेक, फिर 1 से 2 घंटा पढ़ाई। इस तरीके से आप कर सकते हो। ये पर्टिकुलरली मैं तो ऐसा ही करती थी। ठीक है, उसके बाद आप, हमारा 6th पॉइंट है वो है राइटिंग आंसर्स लाइक यू आर एक्सप्लेनिंग टू समवन। यानी मैं भी इसको किया करती थी कि आप जब आंसर्स लिखते हो ना, मैं आंसर लिख के देख लिया करती थी, तो मैं इस तरीके से ही आंसर लिखती थी कि एज इफ मैं किसी सामने वाले इंसान को समझा रही हूँ। तो जब आप आंसर्स लिखते हो किसी और को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप जिस तरीके से आंसर लिखते हो ना, तो वैसे ही आंसर आपको लिखना है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, हेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, पॉइंट वाइज लिख सकते हो। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो अपने तरीके से, जैसे मैं तो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझती थी, तो मुझे वो कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होता था। ठीक है, उसके बाद आप जो है अपनी हैंड राइटिंग को थोड़ा इस तरीके से आप सुधार भी सकते हो। तो ये एक तरीका है जिसे आप एक्सप्लेन करते हुए, किसी और को एक्सप्लेन करते हुए खुद का आंसर अच्छे से आप मेंटेन करके चल सकते हो। उसके बाद 7th पॉइंट है हमारा, जो हमारा लास्ट पॉइंट है और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है लास्ट के 10 डेज। यानी ये बहुत डिपेंड करता है कि आपने 1 महीने भले ही ना पढ़ा हो या कैसा भी पढ़ा हो, लेकिन लास्ट के 10 डेज एग्जाम से पहले आप किस तरीके से पढ़ते हो। ठीक है, तो तब आप किस तरीके से अपने स्टडी सेशंस को डिवाइड करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो तब के दौरान क्या करना है, लास्ट के 10 डेज में एक तो आपको रिवीजन करना है, जो हर कोई कहेगा कि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन सही तरीके से करना है। ठीक है, उस लास्ट 10 डेज में पीवाईक्यू में जो भी आपने स्टार्टिंग में पीवाईक्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के रखे थे, उन क्वेश्चंस को लो आप। जैसे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने देखे कि पीवाईक्यू में वो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है और वो आ रहा है, तो उन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर्स प्रिपेयर कर लो। ठीक है, फिर उसी को रिपीटेडली ये रिवाइज करते रहो। तो इससे क्या होगा कि एग्जाम में आपको पर्टिकुलरली तो ये पता होगा ना कि मतलब यूजी में तो होता है कि 5 या 4 आपको क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, तो उसके हिसाब से माइंड प्रिपेयर कर लो कि मुझे कौन से 4 क्वेश्चंस एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। ठीक है, तो ये चीज़ करना है। तो ये मैंने कुछ आपको बताया, कुछ स्टेप्स जो आपको करने चाहिए, व्हाट यू शुड नीड टू डू फॉर स्कोरिंग हाई मार्क्स और फॉर स्कोरिंग हाई CGPA। ठीक है, तो यस, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है, अच्छे CGPA स्कोर करने के लिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो गाइस, मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी तक हमारे सब्सक्राइबर्स उतने ज़्यादा बढ़े नहीं हैं, तो इफ़ यू विल सब्सक्राइब, तो इससे मुझे थोड़ी सी एनकरेजमेंट मिलेगी, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि येस, मेरे वीडियोज़ देखे जा रहे हैं और लोगों तक पहुँच रहा है। जो भी एटलीस्ट जो भी लोग देख रहे हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।